ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 110 है। दूसरे अध्याय के चौथे पाद के 14वें सूत्र तक हमने विचार किया है। कल के प्रसंग में 11 से लेकर 14 तक मुख्य प्राण को लेकर के बहुत सारी चर्चा आई है। 11वां सूत्र है अकरणत्वात् च न दोषः तथा ही दर्शयति। इस सूत्र का अर्थ प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी कुछ परिवार में समस्या आ गई है। ठीक है, कारण से अभी ठीक है, ठीक है। अनीता आर्या जी। तो यहाँ प्रश्नकर्ता के प्रश्न के हिसाब से लिया है कि प्रश्नकर्ता यदि शंका करे कि मुख्य प्राण चक्षु आदि के समान जीवात्मा का साधन विशेष है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार इंद्रियां जो है वो यदि प्रश्नकर्ता वो प्रश्न करे कि यदि मुख्य प्राण चक्षु आदि के समान जीवात्मा का साधन विशेष है, तो इसी प्रकार मुख्य प्राण को भी इन विषयों के समान अर्थात इनसे अलग कोई अलग विषय उसका मुख्य प्राण का भी होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। तो इस पर सिद्धांती कहते हैं कि अकरणत्वात् न च दोषः, क्योंकि जो मुख्य प्राण है वो नेत्र आदि के समान जीवात्मा के उपभोग का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय के समान करण नहीं है, वो अकरण है, मतलब इंद्रिय नहीं है। तो इस प्रकार यदि शंका अगर हम उसे मुख्य प्राण को भी इंद्रिय के समान मानेंगे, तो उसके लिए फिर एक अलग प्रकार से एक अलग विषय भी इंद्रियों के समान मानना पड़ेगा। तो इसके लिए कहा कि ऐसा मानना पड़ेगा। और फिर प्रश्न उत्तरकर्ता कहता है सिद्धांती कि ऐसा श्रुति में भी कोई प्रमाण विद्यमान नहीं है, क्योंकि श्रुति में भी कहा है कि जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो वो जो प्राण निकलने के बाद शरीर जो है वो पापयुक्त और विकृत इस प्रकार से दिखाई देता है। और अन्य प्रमाण यह भी दिया कि अगर शरीर के किसी अंग से भी प्राण निकल जाता है तो वह अंग भी जो है वो सूख जाता है। तो इस प्रकार जो है वो हम मुख्य प्राण जो है वो इंद्रिय नहीं है, और वो जो मुख्य प्राण है वो मुख्य प्राण जो है वो शरीर को धारण पोषण करता है, धारण रक्षण पोषण और शरीर के अंगों का में संचार भी करता है। तो इस प्रकार से हमें मानना चाहिए जी। 12वां सूत्र है पंचवृत्ति ही मनोवद व्यपदिश्यते। नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। मन के समान मुख प्राण में भी वृत्तियां हैं। जैसे मन की 5 वृत्तियां हैं, इसी तरह से इसको भी 5 ऐसे प्राण भी 5 प्रकार के कार्य करता है, अलग अलग विभाग बांट के अपना प्राण अपान व्यान उदान समान। तो जैसे मन की 5 वृत्ति है, इसी प्रकार से इसको भी 5 विभागों में बांट के हम मान सकते हैं जी। नारायण पंडा जी बताएंगे अणुश्च। स्वामी जी नमस्ते जी। प्राण अणु सर्प, जैसे कि अणु परिमाण और महत परिमाण है, इसे ये अणु परिमाण है, और स्थूल के रूप से ये सूक्ष्म है जी। स्थूल के रूप में ना बोल के स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म है। जी जी। अपेक्षा शब्द का प्रयोग करना, ठीक है।
14वां सूत्र है ज्योति ही अधिष्ठानम ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु तद आमननाथ। अनिल जी। नमस्ते। स्वामी जी का कहना है शास्त्रकार का कि जैसे चक्षु आदि सभी प्राण ज्योति आदि ज्योति में प्रतिष्ठित है और जो ये सभी पांचों भूतों में अधिष्ठित हैं, जैसे अग्नि वाणी में अधिष्ठित होकर मुख में स्थापित है और अन्य वायु आदि भी सभी इंद्रियों में स्थापित हैं, अधिष्ठित हैं। ये ऐसा श्रुति में कहा गया है। जैसे अग्नि मुख में स्थापित हो गई वाणी के माध्यम से, वायु प्राणों में नासिका में स्थापित हो गई और आदित्य जो है वो चक्षु में स्थापित हो गया। सूत्रार्थ बताइए। ये ज्योति आदि अधिष्ठान जो है ये शास्त्र में वर्णन किया गया होने से नहीं, स्पष्ट नहीं है। आप तैयारी और अच्छा करिएगा। जैसे दूसरे लोग बता रहे हैं ना, जिस तरह तैयारी करके, तो आप भी समय निकाल के तैयारी करके अच्छी तरह सूत्रार्थ बताइए जो कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है जी, थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। ऐसा है, हर व्यक्ति के लिए ये बात जो मैं कह रहा हूँ, जब आप लोग तैयारी करेंगे, जैसे अभी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छा अर्थ बता रहे हैं, तो इसमें लाभ आपको ही मिलेगा जब आप लोग तैयारी करेंगे, समय निकालेंगे। जिनको कोई परिस्थिति विशेष में कोई समस्या है, ये तो सबके साथ हो सकता है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको कोई समस्या नहीं है, जिनके पास समय है, तो उन सबको अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। और जब आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे, एक दूसरे को पाठ सुनाएंगे बिना देख करके, तो अच्छा अभ्यास हो जाएगा। इस बहाने से आप लोगों के मन के अंदर ये विद्या बनी रहेगी। यदि आप लोग तैयारी नहीं करते, जो लोग नहीं करते उनके बारे में बता रहा हूं, तो जब तैयारी नहीं करते हैं तो विद्या जो है नहीं रह पाएगी सुरक्षित। पढ़ते समय आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगले दिन, दूसरे दिन वो याद रह सकता है, अच्छी बात है, लेकिन आगे चल कर के फिर वो याद नहीं रहेगी। लेकिन इसी विद्या को अगर आप बार बार आवृत्ति करेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके मन में ये विद्या बैठी रहेगी, फिर इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसी तरह विद्या की सुरक्षा करनी चाहिए। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। ज्योति आदि अधिष्ठानम तु तद आमननाथ। तो कौन बताएंगे? हाँ जी, शोभा जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी कल मैं एब्सेंट थी, मैंने ये पढ़ा नहीं। अच्छा, तो ये कोई उत्तर नहीं होता है। कल एब्सेंट थे, अच्छी बात है, तो उसको सुनना चाहिए, बाद में फिर तैयारी करनी चाहिए। हाँ जी, संतोष आहूजा जी, आपको अपना वीडियो ऑन करना होगा। हाँ जी, बताइए, माइक खोलिएगा। चक्षु श्रोत्रादि सभी इंद्रियों का भौतिक आधार अग्नि और वायु है जी। और यह श्रुति द्वारा भी यह पता चलता है। जी, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, इससे भी अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। 15वां सूत्र, इसकी भूमिका है एते चक्षुरादयः प्राणा भोग साधनतया शरीरे केन सह संबद्धाः प्रवर्तन्ते। एते चक्षुरादयः प्राणा, ये जो चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना,
ये जो प्राण हैं, इंद्रिय रूप ये जो प्राण हैं, ये सारे के सारे चक्षु आदि प्राण भोग साधनतया, भोग रूपी साधन अर्थात भोग को सिद्ध कराने के साधन के रूप में शरीर में वर्तमान है, शरीर में विद्यमान है। लेकिन तो ये भोग के साधन होते हुए शरीर में रहते हुए केन सह संबद्धा, किसके साथ जुड़े हुए, केन सह संबद्धा, किसके साथ जुड़े हुए हैं ये साधन, अर्थात ये इंद्रियां भोग के साधन हैं, तो भोग के साधन होते हुए शरीर में किसके साथ जुड़ी रहती हैं ये इंद्रियां, और किसके साथ जुड़ करके ये प्रवर्तनते काम करती हैं। ये प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। वो कह रहा है मुख्येन प्राणेन अहोस्वित जीवात्मना इति आकांक्षा मुच्यते। क्या मुख्येन प्राणेन, क्या ये मुख्य प्राण के साथ रहते हुए काम करती हैं? आहोस्वित, आहोस्वित का मतलब है अथवा, जीवात्मना, ये जीवात्मा के साथ जुड़ी रहती हुई काम करती हैं। इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा। ये सब भोग के साधन हैं, शरीर में रहते हैं, लेकिन किसके साथ जुड़ करके काम करती हैं? क्या मुख्य प्राण के साथ जुड़ करके काम करती हैं अथवा जीवात्मा के साथ जुड़ करके काम करती हैं? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उच्यते, इसका समाधान दिया जा रहा है प्राणवता शब्दात। ये उत्तर है। प्राणवता, प्राण वाले के साथ जुड़ करके ये काम करती है, क्योंकि शब्दात, शब्द शास्त्र भी यही कहता है। प्राणवता, प्राणवता अर्थात प्राणिना, प्राणस्वामिना प्राणधारणम कुर्वता जीवात्मना सह संबद्धाः। प्राणवता अर्थात प्राणिना, प्राणी के साथ। प्राणवता का मतलब है प्राणिना, प्राणी के साथ। उसी प्राणिना को और खोला है प्राणस्वामिना, प्राणों के जो स्वामी है उसके साथ जुड़ करके काम करती है। और उसको खोला, प्राणवता को खोला है प्राणिना, प्राणिना को खोला है प्राण स्वामिना, और प्राण स्वामिना को खोला है प्राण धारणम कुर्वता जीवात्मना सह। अब यहां पर ये जो बोला जा रहा है प्राण धारणम कुर्वता, प्राणों को धारण करने वाले जो कि जीवात्मा है, उस जीवात्मा के साथ संबद्धा, जुड़ करके ये काम करती है। कौन? ते चक्षुरादयाः प्राणाः, ये जो चक्षु आदि जो प्राण हैं ये जीवात्मा के साथ जुड़ करके काम करती हैं। कैसे काम करती है? भोग साधनतया प्रवर्तन्ते, भोग के साधन बन करके प्रवर्तन्ते, ये काम करती हैं। तस्मै प्राणवते जीवात्मने भोगम साधयन्ति इति हेतोः। तस्मै प्राणवते जीवात्मने, उस प्राण वाले जीवात्मा के लिए भोगम साधयन्ति, भोग को सिद्ध करती हैं। इति हेतु, यही यहां पर हेतु है, कारण है। इस कारण से तेन प्रयोक्तव्याः ते वो इंद्रियां, तेन प्रयोक्तव्या, जीवात्मा के द्वारा प्रयोग करने योग्य है। ते जो है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ते। और तेना जो है ये जीवात्मा है, और प्रयोक्तव्य ये क्रियापद है, अर्थात ये कर्मवाच्य में दिखा रहे। कर्ता में तृतीय विभक्ति है कर्मवाच्य में, और कर्म में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए ते जो है ये कर्म है और तेना जो है ये कर्ता है, अर्थात जीवात्मा। जीवात्मा के द्वारा वे इंद्रियां प्रयोग करने योग्य हैं। तेन प्रयोक्तव्याः ते वे इंद्रियां
तेना जीवात्मा के द्वारा प्रयोक्तव्या प्रयोग करने योग्य होती हैं। कुतः कैसे कह सकते हैं आप कि जीवात्मा के द्वारा है प्रयोग करने योग्य है? तो उत्तर दे रहे हैं शब्दात श्रुति वचना, श्रुति में स्पष्ट कहा गया होने से, श्रुति वचन होने से। श्रुतौ खलु जीवात्मा ही भोक्ता अभिहिता, श्रुति में निश्चित रूप से जीवात्मा को ही भोक्ता के रूप में अभिहिता विधान किया गया है, कथन किया गया है। तद यथा, जैसा कि श्रुति को दे रहे हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये प्रमाण अनेक बार आ चुका है। जीवात्मा अत्र भोक्ता प्रतिपादिता, अत्र इस ऋग्वेद के प्रमाण में, इस श्रुति में जीवात्मा को भोक्ता के रूप में वर्णन किया है, इस सूत्र, इस प्रमाण में, इस वेद मंत्र में। तथा और एक बात, अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविषन्नम चक्षु स चाक्षुषः पुरुषः, ये छांदोग्य का प्रमाण दे रहे हैं। अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविषन्नम चक्षु, अथ एक बात कहना चाहते हैं, यत्र जहां पर, एतद् आकाशम अनुविषन्नम चक्षु, एतद् चक्षु, ये जो चक्षु है, आकाशम अनुविषन्नम, आकाश में, अनुविषन्नम का मतलब है विद्यमान है, स्थापित है। ये जो चक्षु है ये आकाश में स्थापित है। स चाक्षुषा पुरुष, और वो चाक्षुष पुरुष कहलाता, अर्थात चक्षु का प्रयोग करने वाला पुरुष आत्मा है। किस लिए? दर्शनाय, देखने के लिए चक्षु, चक्षु होती है। चक्षु जो है दर्शनाय, देखने के लिए होती है, और उसका प्रयोग पुरुष आत्मा करता है। और ये चक्षु कहाँ है? आकाश में एक स्थान पर स्थित है। तो शरीर भी आकाश में स्थित है, ठीक है जी, शरीर भी आकाश में स्थित है। तो ये जो आंख है ये भी आकाश में स्थित है, क्योंकि स्थान देने वाला तो आकाश ही है। ये बताने की एक पद्धति है। ये भी बोल सकते हो शरीर में जो विद्यमान चक्षु है, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं तो साहित्य का मतलब ये होता है ना, साहित्य जो है अलग ढंग से प्रयुक्त, साहित्य का मतलब है उसको व्यापक रूप से थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा प्रस्तुत किया जाता, सीधा सीधा नहीं बोलता साहित्य। अथ यो वेद इदम जिग्राणि इति, अथ और एक बात कहते हैं, यो वेद, जो ये जानता है, क्या? इदम जिग्राणि, मैं इसको सूंघता हूं। अथ और ये बोला जा रहा है, यो वेद, यह वेद, जो ये जानता है, क्या? इदम जिग्राणि इति, मैं सूंघता हूं। तो ये कौन है? स आत्मा, ये जो बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि मैं सूंघ रहा हूं, स आत्मा, उसी को तो आत्मा कहते हैं। और घ्राणेन्द्रिय किस लिए होता है? गंधाय, गंध लेने के लिए होता है। गंध को लेने के लिए घ्राणेन्द्रियां होती है, और उसको सूंघने वाला आत्मा होता है। शब्द शास्त्र भी यही कहता है। तो यहां ये जो प्रस्तुत किया गया है कि चक्षु देखने के लिए होती है, देखने वाला आत्मा है, घ्राणेन्द्रिय जो है सूंघने, गंध को सूंघने के लिए होती है, और सूंघने वाला आत्मा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये इंद्रियां आत्मा के साथ जुड़ करके काम कर रही है, ये बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, सूत्रार्थ, चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को, चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को
चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को धारण करते हुए, चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को धारण करते हुए, चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को धारण करते हुए जीवात्मा के साथ युक्त होकर, जीवात्मा के साथ युक्त होकर जीवात्मा के साथ युक्त होकर भोग कराती हैं, जीवात्मा के साथ युक्त होकर भोग कराती हैं, जीवात्मा के साथ युक्त होकर भोग कराती हैं, ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है, ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है, ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को धारण करते हुए जीवात्मा के साथ युक्त होकर भोग कराती हैं, ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। अन्यो हेतु, एक और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है इसी बात को समझाने के लिए। तस्य च नित्यत्वात्, तस्य च नित्यत्वात्, च अथ और, अथ च अयम अन्यो हेतु, और यह एक दूसरा हेतु है। क्या? जीवात्मनो भोक्तृत्वे, जीवात्मा ही भोग करता है, जीवात्मा के भोक्तापन को सिद्ध करने में। तस्य नित्यत्वात्, तस्य जीवात्मनो नित्यत्वात्, उस जीवात्मा के नित्य होने से यह पता लगता है कि भोक्ता जीवात्मा ही है। तस्य जीवात्मनो नित्यत्वात्, जीवात्मा के नित्य होने से पता लगता है कि भोक्ता जो है वो जीवात्मा है। कैसे? नित्यो ही जीवात्मा, प्राणो अनित्य, जीवात्मा तो नित्य है और प्राण तो अनित्य है। अनित्य भोग नहीं सकता, नित्य ही भोगता है। ये आप लोग को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। देखो जी, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ सकते, ये बोल रहा हूं मैं, और आप नहीं बोलोगे तो मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या समझ में आया, फिर आपको उत्तर देना होगा। दो हाथ खड़े हुए हैं। तीन। अब धीरे धीरे एक दूसरे को देख देख के व्यक्ति हाथ खड़ा करता है। ठीक है जी, डर लगता है उनको। देखिए, पता ना होना कोई कमी नहीं है, याद रखिएगा। ये जो अविद्या है ना व्यक्ति के जीवन में, अलग अलग प्रकार की अविद्या, ये एक अविद्या है कि अगर मैं हाथ खड़ा करूंगा, अगर करूंगी तो पता नहीं दूसरे लोग क्या सोचेंगे, देखो इनको इतना भी नहीं आता है, इतना भी समझ में नहीं आया, ऐसा मान करके भी व्यक्ति हाथ खड़ा नहीं करता है। ये भी एक बहुत बड़ी अविद्या है। अलग अलग ढंग से व्यक्ति अविद्या में जीता है। अरे पता नहीं तो पता नहीं है, कोई जरूरी थोड़ा कि सभी बातें हमको पता रहे, और पता होना पता ना होना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि आत्मा ही अल्पज्य है, उसको हर चीज थोड़ा पता रहता है। सीखने के बाद ही पता लगता है, सीखने से पहले किसको पता रहता है? अगर मेरे को पता है तो मैंने सीखा तब पता है ना, जब मैंने नहीं सीखा था तब मेरे को भी नहीं पता था। अगर इस रूप में आप सोचोगे तो आप ये जो गलतियां करते हैं ना वो नहीं करोगे। नहीं पता है तो नहीं पता है, ये बहुत सरल उत्तर होता है। बीच में रहना उचित नहीं है। हाथ नहीं खड़ा करें और अगर उनसे पूछा जाए तो उत्तर आता नहीं है, तो फिर हाथ खड़ा क्यों नहीं किया जी आपने? जी देखिएगा, कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लीजिएगा। जो अनित्य वस्तु है वो कैसे भोग सकता है? वो तो समाप्त होगा। अनित्य, अगर मैंने कर्म कर लिया तो मैं भोग सकता हूं, क्योंकि मैं समाप्त नहीं होता हूं, आत्मा हूं। अगले जन्म में भोगूंगा, इस जन्म में नहीं भोगूंगा तो
और याद रखना, आप में, आपके मन में किसी न किसी कोने में ये रहता है कि फल तो मिला नहीं, फल तो मिला नहीं। अब मर जाने के बाद क्या पता चलेगा, फल तो मिला ही नहीं है। यानी स्वयं पर विश्वास भी नहीं रहता आदमी कि मैं नित्य हूं, फल कहीं नहीं जाने का। न तो भगवान पर विश्वास है, न अपने आप पर विश्वास है व्यक्ति को। अरे नहीं मिला तो पता नहीं कब मिला, अभी मिलना चाहिए ना। मतलब आपके मुताबिक कैसे फल मिलेगा? फल तो आप खुद लो ना, फिर तो आप खुद लोगे तो आपके मुताबिक मिलेगा। जब आप चाहोगे तब फल मिलेगा, लेकिन आप तो ले नहीं सकते। तो फल देने वाला तो दूसरा है ना, वो आपके अनुसार क्यों देगा? वो अपने अनुसार देगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। तो जब अनित्य वस्तु है वो तो भोग नहीं सकती, वो तो समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह है कोई भी अनित्य भोग नहीं सकता। फिर भोगने वाला कौन है? नित्य वस्तु। इससे पता लगता है कि भोक्ता तो आत्मा है, क्योंकि वो नित्य है। बाकी चीज तो अनित्य है, वो तो भोग ही नहीं सकते। यही इसका उत्तर देना चाह रहे हैं। तो कहते हैं, हाँ जी, जयंत जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। नित्य पदार्थ प्रकृति की नित्य पदार्थ है, प्रकृति भोगता है, इसे नहीं, इसका ये तात्पर्य नहीं होता है। अर्थापत्ति ऐसा लगाइएगा, चेतन भी तो होना चाहिए ना, नित्य भी हो और चेतन भी हो। हाँ, जी जी जी, हाँ, ये भी साथ में जोड़ना होगा जी। तो कहते हैं तस्य जीवात्मनो नित्यत्वात्, वो जो जीवात्मा नित्य है, नित्यो ही जीवात्मा, प्राणो अनित्य। जीवात्मा नित्य है, प्राण अनित्य है। कोई प्राण को ही चेतन मान ले, वो तो अनित्य है। नहीं अनित्यो भोक्ता भवितुम शक्नोति, जो अनित्य है वो भोक्ता नहीं हो सकता। न ही अनित्यः भोक्ता भवितुम शक्नोति, अनित्य वस्तु भोक्ता बन नहीं सकती। तस्य अकर्तृत्वात्, क्योंकि वो करता नहीं है। जो अनित्य है वो कर्म करने वाला नहीं हो सकता। तस्य अकर्तृत्वात्, वो करता ना होने से। यो ये कर्ता स एव भोक्ता इति प्रसिद्धि। प्रसिद्धि अर्थात संसार में प्रसिद्धि ये है, फेमस ये है कि यो ही कर्ता, जो कोई भी करता है, स एव भोक्ता, वो ही भोक्ता होता है। ये जग जाहिर है। कर्तृत्वम ही ज्ञानपूर्वकम जस्य स्वतंत्रस्य भवति। और एक बात, ये जो कर्तृत्व है ना, मतलब कर्म करने का जो स्वभाव है, ये ज्ञानपूर्वकम, ये ज्ञानपूर्वक होता है। जस्य स्वतंत्रस्य भवति, और वो जो ज्ञानवान है वो स्वतंत्र होता है। ज्ञानवान स्वतंत्र होता है। क्यों? स्वतंत्र कर्ता, ये दूसरा प्रमाण कहता है, जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है। इति विधानात्, ऐसा शास्त्र ने विधान किया होने से। तस्मात् न मुख्य प्राणेन संबद्धाः चक्षुरादयः प्राणा भोग साधनतया प्रवर्तन्ते। तस्मात्, इसलिए कह रहे हैं, मुख्य प्राणेन संबद्धाः चक्षुरादय प्राण, मुख्य प्राण से संयुक्त होकर के चक्षु आदि जो प्राण हैं, ये भोग साधनतया, भोग के साधन के रूप में न प्रवर्तन्ते, ये प्रवृत्त नहीं होती हैं। किंतु जीवात्मना सह संबद्धा एव भोग साधनत्वम हर्रन्ति। किंतु ये तो आप कह सकते हैं कि जीवात्मा के साथ संबद्ध होकर के ही वे भोग के साधनत्व को प्राप्त हो सकती हैं, या भोग के साधनत्व को भोग के साधन के रूप में उनके अंदर हर्रता है, योग्यता है। यानी जीवात्मा के साथ युक्त होकर के वो भोग के साधनत्व के रूप में वो सक्षम है, ये इसका तात्पर्य। उसके बिना नहीं है। सूत्रार्थ, जीवात्मा के नित्य होने से, जीवात्मा के नित्य होने से
जीवात्मा के नित्य होने से कर्मों का कर्ता और भोक्ता सिद्ध होता है। जीवात्मा के नित्य होने से कर्मों का कर्ता और भोक्ता सिद्ध होता है। कर्मों का कर्ता और भोक्ता सिद्ध होता है। जीवात्मा के नित्य होने से कर्मों का कर्ता और भोक्ता सिद्ध होता है। अगला, चक्षुरादयो जीवात्मनो भोग साधनानि इति अत्र अयम अपरो हेतुः। अब एक तीसरा हेतु दिया जा रहा है। चक्षु आदयः जीवात्मना भोग साधनानि, चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं ये जीवात्मनः जीवात्मा के भोग साधनानि भोग के साधन है। इति अत्र इस संबंध में अयम अपरो हेतु, ये एक अलग हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। ते इंद्रियाणि तद व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात्, ये संधि के कारण से ते को ता दिखाया जा रहा है। ते इंद्रियाणि तद व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात्, ते इंद्रियाणि, ते चक्षुरादय प्राण जीवात्मनो भोग साधनानि, वे जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं अर्थात जो चक्षु आदि प्राण हैं ये जीवात्मनः भोग साधनानि, जीवात्मा के ये भोग के साधन हैं। कैसे पता लग रहा है? स्वसंजया, स्वसंजय अपने नाम से ही पता लगता है। स्वसंजय का मतलब है स्वयं उसका इंद्रिय जो नाम है इस नाम से ही पता लगता है। स्वसंजय का अपने नाम से, किला निश्चित रूप से, अर्थात इंद्रियाख्यया अपि लक्ष्यन्ते, इंद्रिय नाम से वो लक्षित होते हैं, जाना जाता है। इंद्रिय शब्द ही ऐसा है जो कि वो साधन है, ऐसा पता लगता है। यत् कि ते चक्षुरादया प्राणा इंद्रियाणि, वे जो चक्षु आदि प्राण हैं ये इंद्रिय कहलाते हैं। और ये जो इंद्रिय नाम है ना, इति नामना, इस नाम से ही पता लगता है। इंद्रिय नाम से, नामना इस नाम से ही पता लगता है। अर्थात इसी नामना को खोला है समाख्या बलाद अपि, समाख्या बल से, समाख्या का मतलब है संज्ञा बल से, अर्थात जैसा नाम इसका रखा है उसी नाम रखने के ताकत से, नाम रखने के सामर्थ्य से पता लगता है कि जीवात्मनो भोग साधनानि, जीवात्मा के ये भोग के साधन हैं। कैसे पता लगता है? कहते जीवात्मा ही इंद्र, जीवात्मा को निश्चित रूप से इंद्र कहा जाता है। क्यों इंद्र कहा जाता है? इंद्रियाणि ही इंद्रस्य भवन्ति, क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं वो इंद्र की होती हैं। इंद्रियाणि ही इंद्रस्य भवन्ति, इंद्रियां जो है वो इंद्र की ही होती हैं। तत्प्रसिद्धमेव, और ये लोक में प्रसिद्ध है। उक्तम च वेदे अपि, और वेद में भी साक्षात बोला है। इंद्रियाणि शतक्रतो याते जनेषु पंचसु इंद्रतानि ते आवृणे, ये ऋग्वेद का प्रमाण दिया है इन्होंने। शतक्रतु, शतक्रतु जो है संबोधन है, हे शतक्रतु, ये अनेक प्रकार के कर्मों को करने वाले, याते जनेषु पंचसु, याते जनेषु पंचसु, जो 5 प्रकार के जो लोग होते हैं उनके अंदर जो विराजमान है इंद्रियां, इंद्र, हे इंद्र, तानी ते आवृणा, आवृणे, वे तुम्हारे काम के लिए होती हैं। अर्थात ये वेद कहता है कि
ये जो इंद्रियां हैं ये मनुष्यों के अंदर या 5 प्रकार के जो प्राणी हैं उनके अंदर ये काम करती हैं और इन्हीं इंद्रियों के कारण से तुम जो है सुख भोगते हो, ये इसका तात्पर्य है। शब्द शास्त्रेच, और शब्द शास्त्र भी ये कहता है। शब्द शास्त्र का मतलब है जो व्याकरण शास्त्र है, शब्दों का शास्त्र है, वो भी ये कहता है क्या? इंद्रियम इंद्रलिंगम। ये जो इंद्रिय है वो इंद्र का लिंग है, इंद्र का चिन्ह है, अर्थात इंद्रिय से ही इंद्र का जीवात्मा का पता लगता है। क्योंकि इंद्रिय शब्द जो है, इंद्रिय को इंद्रिय क्यों कहते हैं? इंद्र का वो लिंग होने के कारण से, इंद्र रूपी जीवात्मा का वो चिन्ह लक्षण होने से उसको इंद्रिय शब्द से कहा जाता है। फिर कहा किमर्थम चक्षुरादय प्राणा संतो अपि इंद्रियाणि उच्यन्ते। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है किमर्थम चक्षुरादय प्राणः संतो अपि इंद्रियाणि उच्यन्ते। ये जो चक्षु आदि जो प्राण है, ये प्राण होते हुए भी इंद्रियाणि उच्यन्ते, फिर इंद्रियां क्यों कही जाती हैं? चक्षु आदि ये प्राण होते हुए भी इनको इंद्रियां क्यों कहा जाता है? ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, तो उसका उत्तर दे रहे हैं तद व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात्। श्रेष्ठात् मुख्य प्राणात् अन्यत्र तेषां चक्षुरादीनां व्यपदेशो विद्यते। श्रेष्ठात् मुख्य प्राणात्, जो श्रेष्ठ मुख्य प्राण है उससे, श्रेष्ठात् मुख्य प्राणात्, श्रेष्ठ मुख्य प्राण से अन्यत्र अलग, अर्थात मुख्य प्राण जो कि श्रेष्ठ मुख्य प्राण है उससे अन्यत्र अलग प्रकार से तेषां चक्षुरादि नाम, उन चक्षु आदि इंद्रियों का अलग से व्यपदेशा विद्यते, उनका अलग से कथन किया जाता है। अर्थात मुख्य प्राण से इनको अलग से कथन किया जाता है। तस्मात् मुख्य प्राणात् भिन्न नामना व्यपदिश्यन्ते। उस मुख्य प्राण से, तस्मात् मुख्य प्राणात्, उस मुख्य प्राण से भिन्न नामना व्यपदिश्यन्ते, अलग नाम से वो इंद्रियां कही जाती हैं, अलग नाम से उनका कथन किया जाता है शास्त्र में। जैसे एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च। एतस्मात्, इस आत्मा से, प्राणः जायते, प्राण उत्पन्न होता है, मनः, मन उत्पन्न होता है, सर्वेन्द्रियाणि च, और सभी इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। तो ये जो प्राण है ये मुख्य प्राण है, और ये जो सर्वेन्द्रियाणि है ये चक्षु आदि इंद्रियां हैं। तो चक्षु आदि इंद्रियों को मुख्य प्राण से अलग वर्णन किया है शास्त्र में। इससे पता लगता है कि ये प्राण होते हुए भी इनको इंद्रियां इसलिए कहते हैं क्योंकि इन इंद्रियों को मुख्य प्राण से अलग करके भी कथन किया जाता, कहीं सबको मिला करके कथन किया जाता प्राण शब्द से, और कहीं मुख्य प्राण को अलग करके इनको इंद्रिय शब्द से भी कथन किया जाता है। ये कहना चाहते हैं यहां पर। सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा के साधन, जीवात्मा के साधन रूपी, जीवात्मा के साधन रूपी, जीवात्मा के साधन रूपी चक्षु आदि इंद्रियों को, जीवात्मा के साधन रूपी चक्षु आदि इंद्रियों को, जीवात्मा के साधन रूपी चक्षु आदि इंद्रियों को, जीवात्मा के साधन रूपी चक्षु आदि इंद्रियों को मुख्य प्राण से अलग, मुख्य प्राण से अलग, मुख्य प्राण से अलग श्रुति में वर्णन करने से, मुख्य प्राण से अलग श्रुति में वर्णन करने से, मुख्य प्राण से अलग श्रुति में वर्णन करने से पता लगता है कि
पता लगता है कि इंद्रियां जीवात्मा के भोग के साधन हैं। इंद्रियां जीवात्मा के भोग के साधन हैं। पता लगता है कि इंद्रियां जीवात्मा के भोग के साधन हैं। पता लगता है कि इंद्रियां जीवात्मा के भोग के साधन हैं। जीवात्मा के साधन रूपी चक्षु आदि इंद्रियों को मुख्य प्राण से अलग श्रुति में वर्णन करने से पता लगता है कि इंद्रियां जीवात्मा के भोग के साधन हैं। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। स्वामी जी, पंच जनों इसमें क्या इंद्रिय लिए हैं या कुछ और मतलब है? नहीं, पंचजनेषु ये जो मनुष्य हैं पंचजना कहा जाता है। अलग 5 प्रकार के मनुष्य हैं, ये 5 प्रकार के प्राणी हैं, ऐसा भी आप ले सकते हैं। जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सरीसृप है, इस तरह का, कीड़े मकोड़े, इस तरह का 5 प्रकार के प्राणी हैं। अथवा केवल मनुष्यों को लेंगे तो पंचजना कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ऐसा भी कहा जाता है। जी ठीक है। शोभा जी। स्वामी जी, इंद्र कई जगह परमेश्वर के लिए भी आता है ना? हाँ, परमेश्वर के लिए प्रसंग से परमेश्वर के लिए भी आता है और जीवात्मा के लिए भी आता है। जी हाँ जी, आगे बढ़ूं जी मैं। अगला, ते चक्षुरादयः प्राणा मुख्य प्राणाद् भिन्ना सन्ति इति अत्र उच्यते। ते चक्षुरादय प्राण, वे जो चक्षु आदि प्राण हैं, ये मुख्य प्राणाद् भिन्ना सन्ति, ये मुख्य प्राण से बिल्कुल अलग हैं। इति अत्र उच्यते, इस बात को और स्पष्ट रूप से बताया जाता है। भेद श्रुते है, भेद श्रुते, श्रुति में अलग करके उनका वर्णन किया गया होने से कहते हैं भेद श्रवणात् मुख्य प्राणाद् भेदेन चक्षुरादया प्राणा श्रूयन्ते। भेद श्रवणात्, भेद श्रुते को खोला है उन्होंने, भेद श्रवणात्, भेद से इनका श्रवण होने से, अर्थात मुख्य प्राणात् भेदेन चक्षुरादया प्राणा श्रूयन्ते। मुख्य प्राण से चक्षु आदि प्राण जो है पृथक करके श्रूयन्ते, सुना जाता है। तद यथा, जैसा कि वांग मनः चक्षु श्रोत्रम च ते प्रीता प्राणम स्तुवन्ति। वाणी वाक, मनः मन, चक्षु आंख, श्रोत्रम श्रोत्र, ये सब के सब, ते प्रीता, ये सब के सब, ते ये सब के सब, प्रीता प्रसन्न होकर के प्राणम स्तुवन्ति, मुख्य प्राण की स्तुति करते हैं। या क्योंकि मन भी है ना, तो करते हैं बोल सकते हैं। तो कहते हैं वांग मन चक्षु श्रोत्रम, वाणी चक्षु श्रोत्र मन ते, ये सब के सब, प्रीता प्रसन्न होकर के, प्राणम स्तुवन्ति, मुख्य प्राण की स्तुति करते हैं। फिर आगे कहा है तेह वाचम ऊचु, ते वे जो प्राण हैं, अर्थात यूं कहिएगा वो चक्षु आदि जितने भी इंद्रियां हैं, या यूं कहिए प्राण हैं, वो वाचम ऊचु, वाणी से कहा। तुम अपने आप को बड़ा बोलते हो, तुम शरीर से बाहर निकल के 1 साल के बाद आना, पता लगेगा तुम्हारे बिना काम चलेगा नहीं चलेगा, ये प्रसंग है। तो उन प्राणों ने वाणी को कहा। इसी तरह तेह चक्षु ऊचु, वो वाणी जाकर के वापस आ गई है, उसके बाद चक्षु से कहा। तेह चक्षु ऊचु, उन सब प्राणों ने चक्षु को कहा। तेह श्रोत्रम ऊचु, फिर वो जो श्रोत प्राण है वो श्रोत्र को कहा है। इस तरह वहां प्रसंग चलाया है। इति उपक्रम्य, ये सब इति उपक्रम्य का मतलब ये प्रसंग चला करके। अतः ह इमं आसाम इमं आसन्यम प्राणम ऊचु,
अथ ह इमं आसन्यम प्राणम ऊचु। हेमम, ये जो शब्द लिखा है ना, हेममासन्यम, इसको अलग करके बोल रहा हूं। हा अलग करो, फिर इमम, फिर आसन्यम। हा का मतलब निश्चित रूप से, इमम आसन्यम। इमम का मतलब है इस प्राण को, इमम आसन्यम, आसन्यम मतलब मुख में रहने वाले इस प्राण को, इमम आसन्यम प्राणम, इस मुख में रहने वाले प्राणों को ऊंचू, बाकी सब प्राणों ने बोला कि तुम ही बड़े हो। यह मुख्य प्राण के लिए बोला जा रहा है। सब एक एक करके सब वापस लौट के आए तो सारा काम वापस वैसा का वैसे चल रहा है बिना उनके। तो सब मिलकर के प्राण को कहा। कब? जब प्राण निकलने लगा तो सब घबरा गए, वो भी निकलने लगे, तब उन्होंने कहा है। तो ह इमम आसन्यम प्राणम, निश्चित रूप से इस मुख में रहने वाले मुख्य प्राण को बाकी सभी इंद्रियां ऊंचू बोलने लगी कि तुम ही हम में सबसे बड़े हो, ऐसा। इति, इस प्रकार से भेदेन श्रूयन्ते चक्षुरादय, इस प्रकार इन सब प्रमाणों में चक्षु आदि इंद्रियों को प्राण से अलग करके शास्त्र में श्रूयन्ते सुना जाता है। इससे पता लगता है मुख्य प्राण अलग है, चक्षु आदि इंद्रियां अलग है। सूत्रार्थ, मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं। मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं। मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं। मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं, इस बात को श्रुति भेद करके वर्णन करती है। भेद का मतलब अलग करके। इस बात को श्रुति भेद करके या अलग करके वर्णन करती है। इस बात को श्रुति भेद करके वर्णन करती है। मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं, इस बात को श्रुति भेद करके वर्णन करती है। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी। अन्यो अपि हेतु अत्रैव, इसी बात को समझाने के लिए एक और हेतु दिया जा रहा है। वैलक्षण्यात च, वैलक्षण्यात च, च अथ च एषो अपरो हेतु, ये एक अपर दूसरा हेतु है। अत्र, इस बात के विषय में, मुख्य प्राणाद भिन्नाः चक्षुरादय प्राणम, मुख्य प्राण से भिन्न अलग चक्षु आदि इंद्रियां हैं, इस बात को समझाने के लिए एक अलग प्रकार का हेतु दिया जा रहा है। क्या है वो हेतु? वैलक्षण्यात, विलक्षण होने से। वैलक्षण्यात को स्पष्ट कर रहे हैं, विलक्षणत्वात्, विलक्षण होने से। मुख्य प्राण जो है बाकी प्राणों से विलक्षण वाला है। क्या विलक्षणता है उसके अंदर? सुषुप्तो ही चक्षुरादय प्राणा स्वस्ववृत्तिम त्यक्त्वा स्वपन्ति एव। सुषुप्तो ही, सुषुप्ति में अर्थात निद्रा की अवस्था में, चक्षुरादय प्राण, चक्षु आदि जितने भी प्राण है वो सब स्वस्ववृत्तिम त्यक्त्वा, अपने अपने कार्य को छोड़कर, स्वपन्ति एव, सब सो जाती हैं। चक्षु आदि इंद्रियां जो है निद्रा की स्थिति में अपने अपने कार्य को छोड़ करके स्वपन्ति एव, सो जाती हैं। किंतु मुख्य प्राणस्तु स्वकीय पंचवृत्ति भी जागृति एव, लेकिन मुख्य प्राण जो है स्वकीय पंचवृत्ति भी अपने 5 प्रकार के कार्यों से युक्त होकर के जागृति एव, वो जागृत रहता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन 5 प्रकार के वृत्तियों से मुख्य प्राण जागृत ही रहता है। अगर ये सोने लग जाए तो फिर तो ओम राम नाम सत हो जाएगा आपका। उक्तम ही, शास्त्र ऐसा ही कहता है। क्या?
तेन तर्हि एषो पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पर्शते न स्पृशते न अभिवदते न आदत्ते न आनंदयते न विसृजते न ईयायते स्वपति इत्याचक्षते। कहते हैं तेन, इस कारण से, तेन तर्हि, इसी कारण से ही, ऐसा पुरुष, ये जो जीवात्मा रूपी पुरुष है, वो कब? सोते वक्त, न शृणोति, सुन नहीं पाता, न पश्यति, देख नहीं पाता, न जिघ्रति, सूंघ नहीं पाता, न रसयते, न रस ले पाता है, न स्पृशते, न स्पर्श करता है, न अभिवदते, न बोलता है, न आदत्ते, न लेता है, न आनंदयते, न आनंदित होता है, न विसृजते, न मूत्र विसर्जन करता है, न ईयायते, न कि वो मल त्याग करता है, अथवा यूं कहिएगा न चलता फिरता है, स्वपति इति आचक्षते, क्योंकि ये सो रहा है ऐसा बोला जाता है। स्पष्ट हो गया जी? शब्दों सरल है इसलिए शीघ्रता बोल दिया मैंने। न पश्यति, न जिघ्रति, न रसयते, न स्पृशते, न अभिवदते, न आदत्ते, अर्थात आदत्ते न लेता है, न आनंदयते, न आनंदित होता है, खुशियां मनाता है, न विसृजते, न विसर्जन करता है, चाहे वो मल हो या मूत्र हो, न ईयायते, न इधर उधर आता जाता है। क्यों? स्वपति इति आचक्षते, क्योंकि वो सो रहा है ऐसा बोला जाता है। प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति। कहते प्राणाग्नय एव, प्राण रूपी अग्नियां ही, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान रूपी जो प्राणाग्नियां हैं, यही एतस्मिन् पुरे जागृति, इस पूर्व में, इस शरीर में जागृति, जागृत रहते हैं। प्राण रूपी अग्नियां ही जागृत रहती हैं, बाकी सब बुझ जाती हैं, अर्थात सब सो जाते हैं। तथा स्व स्व विषय ग्रहणम चक्षुरादीनाम धर्म, एक और हेतु दे रहे हैं कि स्व स्व विषय ग्रहणम चक्षुरादीनाम धर्म, अपने अपने विषयों को ग्रहण करना ये चक्षु आदि इंद्रियों का धर्म है। जैसे वदिष्यामि एव अहमिति, मैं तो बोलूंगा ऐसा वाग इंद्रिय कहती है। वाग दध्रे, वाग जो है दध्रे, वो एक प्रकार से बोलना चाहता है या बोलना चाहती है ऐसा कह सकते हैं। यह वाग धारण करके वाणी को धारण किया हुआ है, इसलिए वो बोलना चाहती है, ऐसा इसको कह सकते हो आप। द्रक्ष्यामि अहमिति चक्षु, और चक्षु इंद्रिय जो है मैं देखना चाहती हूं ऐसा वो चक्षु इंद्रियां कहती है। द्रक्ष्यामि अहम इति चक्षु, अहम मैं, कौन? मैं चक्षु, अहम इति चक्षु, मैं चक्षु, द्रक्ष्यामि देखना चाहती हूं ऐसा कहती है। ये अलंकारिक वर्णन है। श्रोष्यामि अहम इति श्रोत्रम, और मैं सुनना चाहता हूं ऐसा श्रोत्र कहता है। शरीर इंद्रिय धारकत्व मुख्य प्राणस्य कार्यम, और इनसे अलग मुख्य प्राण का क्या काम है? तो शरीर इंद्रिय धारकत्व, शरीर को, इंद्रियों को, इन सब को धारण करने का काम मुख्य प्राणस्य कार्यम, मुख्य प्राण का कार्य है। तान वरिष्ठ प्राण उवाच, तान उन सब चक्षु आदि इंद्रिय रूप प्राणों को, वरिष्ठ प्राण जो वरिष्ठ श्रेष्ठ मुख्य प्राण है, वो उवाच कहता है क्या? मां मोहम आपद्य था, तुम लोग मोह को प्राप्त मत होना। ये मत कहना अपने आप को कि तुम मैं बड़ा हूं, ऐसा इस मोह में मत पड़ना। अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतद् बाणम अवष्टंभ्य विधारयामि। क्योंकि तुम लोग इस मोह में मत पड़ना कि मैं बड़ा हूं या मैं बड़ी हूं, ऐसा मत समझना, क्योंकि अहम एव, मैं अकेला मुख्य प्राण,
एतद इस शरीर को अथवा इस अपने मुख्य प्राण को पंचधा आत्मानं प्रविभज्य अपने आप को आत्मानं अपने आप को 5 प्रकार से विभाग करके एतद बाणम अवष्टभ्य इस बाण रूपी शरीर को पकड़ के रखा हूं, धारण किया हुआ हूं। अवष्टभ्य इसको मतलब एक प्रकार से इस बाण रूपी शरीर को अवष्टभ्य रोके रखा है और विधारयामि धारण करता हूं, अर्थात इस बाण रूपी शरीर को रोक करके विधारयामि धारण करता हूं, मैं ही हूं। तो ये मुख्य प्राण का क्या काम है और इंद्रियों का क्या काम है ये दिखाए यहां पर। इति वैलक्षण्यात् मुख्य प्राणात् भिन्नः चक्षुरादय प्राण। इस विलक्षणता के कारण से प्राण में क्या विलक्षणता है इंद्रियों की अपेक्षा से, इस वैलक्षण रूपी विशेषता के कारण से मुख्य प्राण से ये चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं, ये सिद्ध होता है। सूत्रार्थ, मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली हैं। मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली हैं। मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली हैं। मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली हैं। मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली हैं, इसलिए चक्षु आदि इंद्रियां मुख्य प्राण से अलग हैं। इसलिए चक्षु आदि इंद्रियां मुख्य प्राण से अलग है। इसलिए चक्षु आदि इंद्रियां मुख्य प्राण से अलग है। अब इस सूत्र को उल्टा करके भी लिख सकते हैं। चक्षु आदि इंद्रियों से मुख्य प्राण विलक्षण कार्य को करने वाला है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। चक्षु आदि इंद्रियों से मुख्य प्राण विलक्षण कार्य को करने वाला है, इसलिए चक्षु आदि इंद्रियों से मुख्य प्राण अलग है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, लेकिन दोनों ठीक है। राजकुमारी जी को क्या कहना है? आचार्य जी नमस्ते। ये वाण शब्द इसको किस उसमें लें? वाणम अपने वाण रूपी शरीर का है ना? हाँ जी, बाणम शब्द को यहाँ पर शरीर बोला है। अच्छा, बाण शब्द का अर्थ यहाँ शरीर है। अच्छा ठीक है। सभी को ये समझना है। माइक बंद कर लीजिए बस। सभी को ये समझना है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थों का एक शब्द होता है। क्या बोला है मैंने? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द एक है, अर्थ अनेक है। शब्द एक है, अर्थ अनेक है। और अब दूसरा है, अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है। अनेक शब्दों का एक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, ये 2 प्रकार के शब्द होते हैं जी। धन्यवाद स्वामी जी। तो आज इतने ही रखते हैं जी। ओम शांति 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 ही। कुछ लोगों का कहना था कि 2 दिन की कक्षा बंद रहे, इसलिए हम 2 दिन की कक्षा, वैसे तो रविवार अवकाश रहेगा ही, तो 14-15 2 दिन की कक्षा का अवकाश रहेगा।